अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट आज का काम हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने हाइपरबोलिक फंक्शन को स्टडी किया था और उसके साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 किया था। ठीक है, आज का जो काम है वो हम सीखेंगे स्टूडेंट के व्हाट इज़ मीन बाई इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, आज हमने समझना है इवन फंक्शन क्या होते हैं और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले हम आपको इवन फंक्शन की डेफिनेशन लिखवाते हैं। इवन फंक्शन डेफिनेशन ये होती है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन इफ, अगर ऐसा हो जाए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए तो इस फंक्शन को हम कहेंगे ये इवन फंक्शन है। तो हमने क्या लिखा कि कोई भी हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स कि अगर उसको हम एफ ऑफ माइनस एक्स दोबारा एफ ऑफ एक्स आ जाए तो उसको हम इवन फंक्शन कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है असल में कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कि स्टूडेंट अगर आप वो जो फंक्शन है ना, एग्जांपल चलें लिखता हूँ आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे ना ऐसा करें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और फिर आंसर देखें क्या बनता है। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ से आप देखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। क्योंकि स्टूडेंट हमें ये मालूम है कि कॉज ये जो माइनस का साइन है इसको पॉजिटिव कर देता है, माइनस इसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस फंक्शन को देख लें कि एफ ऑफ माइनस एक्स दोबारा किसके इक्वल आ गया है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, क्योंकि आप ये देखो ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, कॉज एक्स के इक्वल था। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं ये इवन फंक्शन है। सिंपल इवन फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट उस फंक्शन के अंदर आप जो वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, उसकी जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें, लेकिन वो दोबारा से वही फंक्शन आ जाए कि उस फंक्शन के अंदर माइनस एक्स लिखने के बावजूद भी कोई फ़र्क ना पड़े, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला फंक्शन है। हम इसको देखते हैं तो स्टूडेंट देखें इसमें जब हम एफ ऑफ माइनस एक्स समझ लें, सोल्यूशन इसका कर रहा हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कोई ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा इस पे और ये वाला जो अभी आंसर आया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऑड फंक्शन की तरफ। ऑड फंक्शन स्टूडेंट आप देखेंगे ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन ये डेफिनेशन होती है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ऑड। इस फंक्शन को हम ऑड कहेंगे कब, अगर ऐसा हो जाए इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए। ठीक है, मतलब क्या होगा कि उस फंक्शन में हम सेम जिस तरह से यहाँ पे बात की थी कि माइनस रिप्लेस करें लेकिन उस फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उसके के अंदर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें लेकिन वो माइनस बाहर कॉमन आ जाए, तो इसको हम कहेंगे ये ऑड फंक्शन है। एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं कि इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स है हमारे पास साइन एक्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स रिप्लेस करें, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो आप देखेंगे साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन इसका माइनस बाहर चला जाएगा। ठीक है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको ये मालूम है फर्स्ट ईयर में भी स्टडी किया था कि साइन का माइनस बाहर चला जाता है। तो अब आप यहाँ पे आप देखेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के साथ है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट दूसरी एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ऐसा फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स ले लें। ठीक है, ये फंक्शन ले लेते हैं। अब हम अगर इसमें रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स को तो देखें माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से देखें इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लिया जा सकता है,
माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस दोबारा से एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, देखें एक्स क्यूब प्लस एक्स दोबारा वही आ गया, लेकिन बाहर माइनस का साइन आया, इसको ऑड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक अगर देखें आप इवन और ऑड दोनों में जो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखी है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल कॉज की लिखी है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल साइन की लिखी है। ये आपको कहीं पे एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकता है और फर्दर आगे आपको हायर स्टडीज़ में भी काम आता है। याद रखिएगा ये जो कॉज फंक्शन है ना, ये इवन होता है, और जो साइन है ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, कॉज आपके पास कौन सा है, इवन फंक्शन है, और साइन क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हर फंक्शन के अंदर दो ही टाइप्स होती हैं, या वो इवन होता है या ऑड होता है। तो आंसर इसका क्या है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, कि अब एक जो फंक्शन, कोई फंक्शन बहुकात इवन होता है, कुछ ऑड होते हैं, और ऐसी भी सिचुएशन होती है कि कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं कि जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते। इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करने का मतलब कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं कि जो इवन भी नहीं होते और ऑड भी नहीं होते। ठीक है, एग्जांपल एक और नेक्स्ट आपके सामने लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ऐसा फंक्शन लिखता हूँ, चलें यहाँ से एक फंक्शन बना लेता हूँ, एक एग्जांपल बनाता हूँ। देखिए एग्जांपल 1, एफ ऑफ एक्स एक आपके सामने फंक्शन लिखता हूँ, मैं लिखूँ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और आपसे पूछा जाए कि क्या ये जो फंक्शन है ये इवन है या ऑड है। ठीक है, तो हम उसी पैटर्न पे इसको चेक करेंगे। ये ना चेक करने का प्रोसीजर है, मेथड है। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखें तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स प्लस कॉज माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन का माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉज एक्स बन जाएगा। अब अगर स्टूडेंट आप देखें दोबारा वो फंक्शन तो नहीं बना, फ़र्क है ना भाई, यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ गया प्लस कॉज एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी प्लस कॉज एक्स था, यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन। चलें देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लोगे तो आपको मालूम है कि जो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपके पास माइनस कॉज एक्स हो जाएगा। लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद भी वो फंक्शन नहीं बना। ठीक है, तो माइनस ना कॉमन लें तब भी वो नहीं बन रहा, माइनस कॉमन ले लिया तब भी वो फंक्शन नहीं बन रहा। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा फंक्शन है कि जो ना ही इवन है और ना ही ऑड है। ठीक है, तो अब हम इसके नीचे कमेंट्स क्या लिखेंगे कि हेंस विच इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, कि ये अब एक ऐसा फंक्शन है जो ना ही इवन है और ना ही ऑड है। ठीक है, तो चले अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 आज हमने करना है। ठीक है, उसके क्वेश्चन करते हैं, 4 5 6 क्वेश्चन होंगे, तो हम उसके क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, डिटरमाइन वेदर गिवन एफ इज़ इवन और ऑड। अब ये हमने चेक करना है, डिटरमाइन करना है कि क्या ये जो गिवन एफ है ये इवन है या ऑड है। इसके पार्ट्स देखते हैं कितने पार्ट्स हैं, तो स्टूडेंट 6 पार्ट होंगे। तो अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 के 6 पार्ट्स हमने लिखे। देखें फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स है, सेकंड में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, थर्ड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, फोर्थ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और फिफ्थ है एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, और 6 वाला पार्ट है एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इनको बारी बारी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, तो देखेंगे माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज गिवन एफ ऑफ एक्स इज़ ऑड, कि अब ये जो फंक्शन हमें गिवन दिया हुआ है ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, हमने डेफिनेशन को यूज़ किया। नेक्स्ट हम इसी का स्टूडेंट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
सेकंड पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेम वही प्रोसीजर है कि आपने क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स रिप्लेस करना है। स्टूडेंट जिधर एक्स है उधर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 2 रह जाएगा और होल का स्केयर हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि स्केयर की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्केयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो था वो था x प्लस 2 का होल स्केयर। अब हमारे पास x माइनस 2 का होल स्केयर आ गया है, तो x प्लस 2 का होल स्केयर और x माइनस 2 का होल स्केयर, पहली बात है दोनों एक जैसे सेम नहीं होते। अगर इनमें से माइनस कॉमन भी ले लिया जाए तो तब भी ये दोनों एक जैसे नहीं होते, इक्वल नहीं होते। तो उसका मतलब क्या हो गया भाई, विच इम्प्लाइज गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, कि ये अब आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ गया कि ये ना ही इवन है और ना ही आपके पास ऑड है। ठीक होगी बात। अब स्टूडेंट तीसरे पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है विच इज़ इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। सोल्यूशन उसी तरह से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो आप देखोगे ये माइनस एक्स हो जाएगा। रूट ऑफ यहाँ पे देखें क्या बन जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ये रूट ऐसे ही रहेगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रूट ऑफ स्केयर की वजह से माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। ठीक है, एक्स स्केयर प्लस 5 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें इस माइनस को छोड़ के देखें, बाकी ये जो अंदर चीज़ है ये जिसको अभी हम सर्कल करने लगे इसको देखो, ये दोबारा वही क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज गिवन एफ ऑफ एक्स इज ऑड, कि अब ये जो गिवन फंक्शन है ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट हम स्टूडेंट फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1, कि x -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे हम -1 पुट करते हैं तो +1 ये 0 हो जाता है, ऊपर जो भी है नीचे 0, तो ये अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, मतलब -1 इसकी डोमेन में नहीं होगा। ठीक, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट उसी तरह से। एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे -x -1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट अगर हम फॉर एग्जांपल माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बन जाएगा। डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लो तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से देखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसको गौर से देख लो। क्वेश्चन था हमारे पास x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, लेकिन जो रिजल्ट है वो आया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। सिर्फ वही चीज़ रेसिप्रोकल हुई, लेकिन वही फंक्शन दोबारा नहीं बना। ठीक है, ये वाला फंक्शन दोबारा नहीं बना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज गिवन एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, कि ये जो अब हमारे पास फंक्शन है ये ना ही इवन है और ना ही ऑड है। ठीक होगी बात। अब हमारे पास सिर्फ रह गए लास्ट दो पार्ट्स हैं, फिफ्थ और सिक्स। तो फिफ्थ और सिक्स हम यहाँ पे करते हैं, इसको रेज करेंगे स्टूडेंट। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6। अच्छा, इस पार्ट के ऊपर आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट भी लिख लेना है, बावकात ये कभी कभी पेपर में भी आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। ठीक है, माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ये माइनस एक्स की पावर 2/3 है, तो याद रखें जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले जो ऊपर पावर होती है, जैसे यहाँ पे ये 2 नज़र आ रहा है फ्रैक्शन के अलावा, ये वाली अप्लाई होती है, फिर 1/3 अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर सबसे पहले 2 अप्लाई होगा, फिर 1/3 अप्लाई होगा। मतलब क्या होगा कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकेंगे
माइनस एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 लिख लो और प्लस 6 लिख लो। माइनस एक्स की पावर क्या लिखो, 2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये 2 इस पे अप्लाई होगा, जब 2 अप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू ये एक्स हो जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दोबारा अगर लिखें एक्स की पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो अब हम इसको अगर गौर से देखें कि माइनस अप्लाई माइनस एक्स रिप्लेस करने के बावजूद भी वही फंक्शन आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब इस तरह से हम क्या कहेंगे जी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू अगेन एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गिवन एफ ऑफ एक्स है ये क्या है, इज़ इवन। ये अब फंक्शन हमारे पास इवन है स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया, 6 वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ये सामने लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम उसी तरह से एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माइनस एक्स का क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स, ठीक है। ये आपके पास माइनस एक्स माइनस ये वाला यहाँ पे ऐसे ही है, एक्स की जगह माइनस एक्स आ गया, ठीक। नीचे आ जाएगा कि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अगर स्टूडेंट हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेते हैं, तो आप देखोगे एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा ऊपर। डिनोमिनेटर से जाहिर सी बात है माइनस कॉमन नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप अगर यहाँ पे इस माइनस को छोड़ के देखें, बाकी जो सारी चीज़ें एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो सारा यही फंक्शन दोबारा से बना हुआ है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है, ऑड है, ठीक होगी बात। इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9B कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।